जय हिंद साथियों। आज मैं आपके लिए संविधान टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको ये पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों 100% ये क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे ही जाएंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं अपना पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? आपके ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचक आयोग या राज्यपाल। दोस्तों सोचिए और अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों राज्यपाल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है सरला ग्रेवाल, तीसरा है राजकुमारी अमृत कौर और चौथा ऑप्शन है नायडू। बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं पहला 30 वर्ष, दूसरा है 35 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? सही जवाब क्या होगा? 35 वर्ष। नियुक्ति की सीमा 35 वर्ष है। चौथा सवाल आ गया है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विधानमंडल के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण, विधानसभा का बजट अभिभाषण, विधानसभा परिषद का बजट अभिभाषण। सोचिए। तो सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन, विधानमंडल के दोनों संसदों की भाषण। चलिए पांचवा सवाल है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? बताएं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा अपना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। छठवां सवाल आ गया है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/3 सदस्य या 1/2 सदस्य? सोचिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा 1/6 सदस्य। चलिए सातवां सवाल है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होना चाहिए? बताइए। पहला ऑप्शन है वह संसद या किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुका हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो। तो सही जवाब है उपरोक्त सभी ऑप्शंस हैं। आठवां सवाल आ गया है स्क्रीन पर, देखते हैं। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन गवर्नर रूल लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? ऑप्शंस हैं पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है पंजाब, चौथा है नागालैंड। सही जवाब है जम्मू कश्मीर। नौवां सवाल आता है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति? बताइए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान है भारत के संविधान 50 प्रश्न, रट लो दोस्तों इनको। तो सही जवाब हो जाएगा सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति। चलिए 10वां सवाल आ गया है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं, यह किसका कथन है? बताइए। धर्मवीर, GD तापसे, श्री प्रकाश या सरोजिनी नायडू?
ऑप्शंस दिए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए 11वां सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला है 6 वर्ष, दूसरा है 7 वर्ष, चौथा है 4 वर्ष या 5 वर्ष। बताएं दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। चलिए देखते हैं 12वां सवाल, राज्य विधानसभा के संसद की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है? सदन की तुल्य सदस्य संख्या का आधा भाग, सदन की तुल्य सदस्य संख्या का 10वां भाग, 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो, 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो। बताएं सही ऑप्शन। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य वाला। चलिए 13वां सवाल देखते हैं, राष्ट्र आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष या 1 वर्ष। सही जवाब होगा 1 वर्ष के लिए। चलिए 14वां सवाल है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषणा कर सकती है? 60 दिन, 100 दिन, 30 दिन या 45 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 दिन तक। चलिए 15वां सवाल है, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? सोचिए और सही जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका केरल में। चले आता है 16वां सवाल, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उदारदायी होता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है विधानसभा, चौथा है विधान परिषद। सही जवाब हो जाएगा आपका विधानसभा। चलिए 17वां सवाल देखते हैं, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 21 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। चलिए 18वां सवाल आता है, विधानसभा अध्यक्ष का उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इनकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? पहला ऑप्शन है 31 दिन, दूसरा है 30 दिन, चौथा है 14 दिन या 15 दिन। तो सही जवाब हो जाएगा 14 दिन तक देना चाहिए। 19वां सवाल आ गया है, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? 1/8, 1/10, 1/4 या 1/5? बताएं दोस्तों, 8, 10 या 4, 5 कितनी संख्या है का हिस्सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका 1/10 का हिस्सा है। चलिए 20वां सवाल है, विधान सभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? बताइए। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से पारित संकल्प पारित कर सकते हैं। बताएं दोस्तों, ऑप्शंस दिए हैं, पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन पर। सही जवाब है विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण। चलिए 21वां सवाल आ गया है,
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला है भिलाई, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है रायपुर, चौथा है बिलासपुर। बताएं दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस सामने दिए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, इसका सही जवाब होता है बिलासपुर में। चलिए, 22वां सवाल आ गया है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य का राज्यपाल। सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श। चलिए, 23वां सवाल है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? पहला है मसूरी, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नैनीताल, चौथा ऑप्शन है देहरादून। देहरादून। बताएं दोस्तों, सही जवाब कमेंट सेक्शन में करके बताइए। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। सही जवाब है नैनीताल। नैनीताल। चलिए, 24वां सवाल आता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? पहला ऑप्शन है 60 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 62 वर्ष, तीसरा है 64 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 65 वर्ष। बताएं दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो सही जवाब है 62 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। 25वां सवाल आ गया है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है हाजरीबाग, तीसरा है दुमका जामशेदपुर। सही जवाब है रांची में की गई है। 26वां सवाल है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? भारत की लोक लेखा निधि, संबंधित राज्य की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत की संचित निधि। चलिए, 27वां सवाल आता है स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला है ग्वालियर, दूसरा है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है इंदौर। बताएं दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही जवाब हो जाएगा जबलपुर में। जबलपुर में। चलिए, 28वां सवाल देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह क्रिसमस कितना वेतन मिलता है? 33,000 से 30,000 रुपये या 22,500 रुपये या 12,500 से 10,000 रुपये या 12,500 से 11,000 रुपये। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 22,500 रुपये तक मिलता है। चलिए, 29वां सवाल है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस है त्रिवेंद्रम, कोट्टायम, कोच्चि, एर्नाकुलम। बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही जवाब है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में। जी हाँ दोस्तों। चलिए, 30वां सवाल आ गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 61 वर्ष, 58 वर्ष या 65 वर्ष या 62 वर्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सही जवाब है 62 वर्ष। सही जवाब है 62 वर्ष। चलिए, 31वां सवाल आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? बताइए दोस्तों, कितना वेतन मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सही जवाब बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में करके। 1 लाख, 1,10,000, 80,000 या 2,50,000। सही जवाब है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपये मिलता है। चलिए 32वां सवाल है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रेट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? बताएं दोस्तों, बताएं, ऑप्शंस दिए हैं। सही जवाब हो जाएगा अधिकार प्रसारित। चलिए 33वां सवाल आ गया है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए 34वां सवाल है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए। सही जवाब है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। चलिए 35वां सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? बताएं दोस्तों, पहला ऑप्शन है जस्टिस PN भगवती, दूसरा ऑप्शन है जस्टिस BK मुखर्जी, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस M हिदायतुल्ला। चलिए 36वां सवाल है, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? पहला है प्रतिषेध परमादेश, बंदी प्रतीक्षाकरण, निदेशाज्ञा। बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। जवाब पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अपना निदेशज्ञ। चलिए देखते हैं 37वां सवाल, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं केरल उच्च न्यायालय में, केरल सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, किसी भी न्यायालय में नहीं। सही जवाब हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। चलिए 38वां सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपरोक्त सभी को, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को? बताइए। सही जवाब हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। चलिए 39वां सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का आविष्कार किसे प्राप्त है? संसद को या मंत्रिपरिषद को, सर्वोच्च न्यायालय को या राष्ट्रपति को? बताएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल रट कर जाइएगा। इन सभी प्रश्नों को एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। सही जवाब हो जाएगा संसद को। चलिए 40वां प्रश्न आ गया है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। बताएं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों में। चलिए देखते हैं 41वां सवाल है, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शंस हैं, पहला है सरकारी उपक्रम समिति, दूसरा है याचिका समिति, तीसरा है लोक लेखा समिति, चौथा है प्रकलन समिति। सही जवाब है प्रकलन समिति। चलिए
42वां सवाल है, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? पहला है 11, दूसरा है 13, तीसरा है 8 और चौथा है 10। सही जवाब है 11। चलिए 43वां सवाल देखते हैं। 43 क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक शिकायत समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति। सही जवाब है प्रकलन समिति। चलिए देखते हैं 44वां सवाल है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पहला है 35 से 10 वर्ष, 20 से 25, 30 से 15 या 25 से 20 लोग। कितनी संख्या होती है? सही जवाब हो जाएगा 30 से 35। चलिए 45वां सवाल है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शंस हैं सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी बीमा समिति, लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति। बताइए दोस्तों। सही जवाब है प्रकलन समिति। 46वां सवाल है, संयुक्त संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? बताइए। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 45, तीसरा है 15 या चौथा 22 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में करके। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा अपना 45 समिति। चलिए 47वां सवाल आ गया है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 28, 30, 20 या 22। कितने सदस्य होते हैं बताएं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर प्राप्त करें और अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। सही जवाब है 22 सदस्य। 48वां सवाल है, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15 से 10, 30 से 15, 5 से 7 या 20 से 10 लोग। बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 20 से 10 सदस्य होते हैं। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, विधायकों पर प्रव समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तय हो सकती है? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 30, चौथा है 15 और इनमें से कोई निश्चित नहीं। तो बताइए दोस्तों, विधायकों का प्रवर समितियों से संसदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही जवाब होगा इसमें कोई निश्चित नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जैसे सभी लोग भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।